एक्स नोज। सर ये सिक्स्थ सिक्स्थ क्वेश्चन है सर। सिक्स्थ है सर। सिक्स है मतलब ये तो सिक्स है ना। जी जी, इसका सी होगा सर। अच्छा ठीक है, सिक्स है तो चलिए। पढ़ा नहीं था सर, पर बिना ओके पढ़े। कोई बात नहीं। एक्स नोज जेड टू बी बिहाइंड ए बुश। तो एक्स को पता है कि भाई जेड जो है एक झाड़ी के पीछे बैठा हुआ है। बाई को पता नहीं है कि झाड़ी में झाड़ियों के पीछे जेड बैठा हुआ है। एक्स इंटेंडिंग, देखिए दोनों चीजें पकड़ी बड़े आराम से। इंटेंशन भी आया, नॉलेज भी आया, ठीक है। सो एक्स इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट, उसके पास नॉलेज भी आ रहा है। टू बी लाइकली टू कॉज जेड्स डेथ, एक्स के पास इंटेंशन है टू कॉज, और नॉलेज नोइंग इट, टू बी लाइकली संभावना है, उसको नॉलेज है कि शायद वो मार सकता है, टू कॉज जेड्स डेथ। उसको पता चल गया कि यानी एक्स का इंटेंशन है कि वो जेड को मारेगा, और उसको नॉलेज है कि अभी वो मार सकता है, किसको, जेड को बड़े आराम से मार सकता है, निपटा सकता है। अभी वो क्या करता है, इंड्यूस करता है, इंड्यूसेज वाई, किस लिए, टू फायर एट द बुश। अब यहाँ पर इंड्यूस कर दिया एक्स ने वाई को। ओके नाउ वाई फायर्स एंड किल्स जेड, वाई ने फायर भी कर दिया जेड के ऊपर और मार दिया, ठीक है, जेड को। व्हाट इज द गिल्ट ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों की लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी बतानी है। तो बड़ा क्लियर है, एक्स के पास नॉलेज भी है और इंटेंशन भी है, दोनों चीजें। वाई के पास नॉलेज है, नहीं सर। इंटेंशन है, नहीं। तो क्लियर आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, बोथ एक्स एंड वाई, ये तो खैर नहीं कर सकते हैं। बोथ एक्स एंड वाई आर गिल्टी ऑफ कमिटिंग मर्डर, ये भी नहीं कर सकते हैं, दोनों को तो लाइबल नहीं कर सकते हैं। एक्स इज गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड, बट वाई इज नॉट गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस व्हाटसोएवर। अच्छा अब ये तो ठीक है, ये तो ओके आ गया। डी में आइए, एक्स इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग मर्डर, कमिटेड मर्डर, बट वाई इज नॉट गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस। ये जरा बताइए मुझे, इसमें सी और डी है तो इसमें डी क्यों नहीं होगा, सी क्यों होगा, ये बताइए मुझे। डी क्यों नहीं होगा, सी क्यों होगा। आप सब कह रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड। जब मेरे पास इंटेंशन है, मेरे पास नॉलेज है, सब कुछ है यानी एक्स के पास, और उसने मरवा दिया, तो क्यों ना उसको मर्डर के लिए दोषी किया जाए। कल्पेबल होमिसाइड क्यों कह रहे हैं आप लोग, ये मुझे जानना है, मुझे जल्दी से। ज़्यादा समय नहीं लगाना, बस थोड़े समय के लिए, आधे घंटे के लिए इसका सेशन रखेंगे, उसके बाद अपने क्लास पे आ जाना है। हाँ। हम्म। 100 बी का इलस्ट्रेशन बी में बताओ सर। 100 का कितना नंबर, बी सर, इलस्ट्रेशन बी। 100 का इलस्ट्रेशन नंबर बी, ये हो गया 63, 100, मेरा 83, 89, 93, 100, 100 का इलस्ट्रेशन नंबर बी, ये वाला। ओके चलिए ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है कल्पेबल होमिसाइड होगा, बट ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ये भी ठीक है, ये भी मैं मान लेता हूँ। मुझे ये जानना, ये भी बहुत सही है, आप लोगों ने आंसर दिया, यहाँ तक ठीक है आप लोगों का आंसर। लेकिन ये जरा कोशिश कीजिए जल्दी से फाइंड आउट करने के लिए कि इलस्ट्रेशन बी में जो ए की लाइबिलिटी बताई गई है, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ये किस बेसिस पे इसको कल्पेबल होमिसाइड मान रहा है। ये मैंने मान लिया कि यहाँ सेक्शन 100 का इलस्ट्रेशन सर नंबर बी यहाँ है। पर ए का डायरेक्ट एक्ट नहीं है। किसका डायरेक्ट एक्ट नहीं है। ए का सर, नॉलेज तो है, हम्म। इंटेंशन भी है, लेकिन उनका डायरेक्ट एक्ट तो नहीं है। तो यहाँ डायरेक्ट एक्ट के लिए कहीं लिखा तो नहीं है कि डायरेक्ट एक्ट होना चाहिए या इनडायरेक्ट एक्ट होना चाहिए। सर मर्डर के लिए अब पूछे ना। हाँ ठीक है, तो क्या मर्डर के लिए उसमें होना चाहिए डायरेक्ट एक्ट। इंड्यूस करता है सर उसको। ठीक है, वो भी इंड्यूस भी करता है, तो वो तो हम लोगों को याद है, बेटमेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो जिस अपराध के लिए इंड्यूस करता है उसको उसी का दंड मिलेगा। तो अगर मैंने मर्डर के लिए किसी को उकसाया और उसने मर्डर कर दिया तो उस हिसाब से तो मुझे वही दंड मिलना चाहिए। फिर कल्पेबल होमिसाइड क्यों मिल रहा है, कभी सोचे हैं तो बताइए फटाफट सोच के।
और ये वाला पार्ट भी ले सकते हैं, इसमें भी देखिए सेक्शन 101 में, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो अच्छा। ऐसा क्यों है कि हम कल्पेबल होमिसाइड के पीछे पड़ गए? हाँ ठीक है, वहां लिख दिया हमने, उतार लिया, ऐसा क्या है? फाइंड आउट हो सकता है, नहीं हो सकता है, बस इतना बताइए मुझे। फाइंड आउट हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका मैं एक और फाइल निकाल लेता हूँ। हम्म। देखिए, टेंशन नहीं लेना है, वही चीज पकड़नी है, बस ये समझना है कि यहाँ पर 100 के अंदर बी में जो क्लॉज नंबर बी है, इसको कल्पेबल होमिसाइड क्यों माना? इसका मतलब कल्पेबल होमिसाइड में क्या ऐसा छिपा हुआ है जो हम अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या छिपा हुआ है? यहाँ है कल्पेबल होमिसाइड और ये रहा मर्डर। एक सेकंड, इसको मैं मर्डर पे ले लेता हूँ, ये रहा, ठीक है, और इधर कल्पेबल होमिसाइड, ओके। इसका मतलब ये है कि हम लोग कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर वाले पार्ट को अभी तक सही मायने से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो आपको मिल गया यहाँ पर, चलिए आपको दिख गया कहाँ? ये इलस्ट्रेशन में दिख गया, तो आपने आंसर दे दिया, रट लिया हम लोगों ने कि हाँ इलस्ट्रेशन में दिया है। लेकिन क्यों है उसका आंसर समझ लीजिए जल्दी से। देखिए, जब आप इसको मर्डर में देखेंगे तो मर्डर के लिए मैंने बड़ा साफ 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 यहाँ पर बताया था। आपको एक बात क्रिस्टल क्लियर दिमाग में डालनी होगी कि जब कभी भी किसी भी पर्सन के ऊपर हम लाइबिलिटी डालते हैं, हमने कहा कि भाई तुम कल्पेबल होमिसाइड करके आए हो, हमने कहा कि तुम मर्डर करके आए हो, तो हमें कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर का एलिमेंट पता होना चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है, ये भी हमने एक बात करी है, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो हम यहाँ पर मर्डर का एलिमेंट देखें और वहाँ कल्पेबल होमिसाइड का एलिमेंट देखें। लेट्स सी जल्दी से, यहाँ पर क्या कहा है? हु ईवर कॉजेज डेथ, पढ़ना नहीं है, समझना है बस। तो यहाँ पर आगे कहाँ गया? सी, हु ईवर कॉजेज डेथ। सो यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पर कहता है हु ईवर कॉजेज डेथ, हु ईवर कॉजेज डेथ। तो ठीक है, यहाँ पर क्या किया? ए है, सॉरी एक्स था, वाई था, दो ही लोग थे ना, एक्स और वाई, और कौन है यहाँ पर? एक्स वाई। एक्स नोस टू बिहाइंड बुश, वाई ने कर दिया। उसके अलावा किसको मारता है भाई? वाई को। वाई फायर्स एंड किल जेड, एक्स वाई जेड। आ गया। हाँ, एक्स है, वाई है। एक्स कौन है? एक्स के पास इंटेंशन है मारने का, एक्स के पास नॉलेज है, वो पर्सन है। वाई फायर करने वाला है, और जेड वो पर्सन है जो मर चुका है, डिसीज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, हु ईवर कॉजेज डेथ, आगे क्या लिखा है? अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल को उठा लेना। हु ईवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। सो बाय डूइंग एन एक्ट, तो इसको इधर ले ली। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट आया उसमें आता है बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो यहाँ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। एक तो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। दूसरा पार्ट यहाँ पर कहता है, दूसरे पार्ट में, विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजूरी। सो विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजूरी। सो दूसरा हो गया विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजूरी, सच बॉडली इंजूरी। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा? डेथ हो जाएगा। और लास्ट में कहता है क्या? कि नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज है, किस बात का नॉलेज होना चाहिए? नॉलेज यहाँ पर होता है दैट ही इज लाइकली बाई सच एक्ट, ही इज लाइकली, ही इज लाइकली बाई सच एक्ट, बाई सच एक्ट, ही इज लाइकली बाई सच एक्ट, ही इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ, टू कॉज डेथ। यहाँ तक भी हो गया। अब इसको जरा एग्जाम्पल को, यानी सॉरी क्वेश्चन को उठा के यहाँ डालिए।
हु ईवर में कौन है, किसको आप लेंगे, एक्स को ले रहे हैं कि वाई को ले रहे हैं, किसको ले सकते हैं, तब हम लोग आंसर निकाल लेंगे अच्छे से। एक्स रखें या वाई रखें, किसको रखें बताइए। हु ईवर कॉजेज डेथ, पहले ये डिसाइड करते हैं जल्दी से। एक्स सर। एक्स सर। क्यों एक्स को लिया ये पहले बताइए मुझे, क्यों का आंसर देते चलिए, क्यों क्यों लिया। हमें दोनों की लाइबिलिटी निकालनी है, एक्स और वाई एक्स दोनों के लिए निकालनी है। एक्स एक्स ही चाहता है ना, इंटेंशन तो एक्स की है ना सर, टू ओके। कॉज डेथ। ओके, देखिए, अगर अच्छा ये तो ठीक है, इंटेंशन इंटेंशन तो आता रहेगा बाद में, लेकिन सामने से किसने गोली मारी, किसने चलाया गोली। वाई। वाई ने चलाया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ सबसे पहले वाई ने गोली चलाई। सो हु ईवर कॉजेज डेथ, जो कोई मृत्यु कारित करता है, मैंने पहले ही बोला है, जो किसी को जान से मार देता है। तो सामने से अगर किसी ने मारा है तो वो तो वाई है, यस और नो। यस सर। इंटेंशन तो हम एविडेंस में देख रहे हैं ना सामने से। अभी मैं गोली चला दूंगा सामने किसी भीड़ पर या किसी आदमी को मैं मारूंगा, तो मेरे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे ना, वो तो बाद में मैं निकालूंगा अपना स्टेटमेंट देके कि मेरे पीछे किसी और का हाथ है, यस और नो। किसी भी एग्जाम्पल में ले लीजिए, आप कहीं भी उठा लीजिए, कहाँ से आप इंदिरा गांधी का केस उठा ले, राजीव गांधी का केस उठा ले, किसी भी एक्स वाई जेड का केस उठा लीजिए। वहां पर क्या है, राजीव गांधी के केस में राजीव गांधी को मारने वाली कौन थी, उसके जो नलिनी के सहयोगी थे, वो तो मर भी गई। सतवंत सिंह बेअंत सिंह का केस उठा लीजिए, तो सामने से जो मारता है वो। सो हु ईवर कॉजेज डेथ, जो कोई मृत्यु कारित करता है। अब आते हैं बात पर, बाई डूइंग एन एक्ट, क्या है, बाई डूइंग एन एक्ट विथ एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो बाई डूइंग एन एक्ट, कैसे इसने कैसे कौन सा एक्ट किया है इसने, इसने कौन सा एक्ट किया है वाई ने, बाई ने गोली गोली चलाई है। मारी। तो एक्ट क्या हो गया इसका, गोली चलाने का, एकदम बच्चों की तरह फायर। शेयर कर रहा हूँ। सो बाई डूइंग एन एक्ट, एक्ट का मतलब यहाँ पर गोली चलाना, और इसके बाद क्या लिखा है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो इसने गोली तो चलाई बट इसके पास इंटेंशन तो है नहीं, यस और नो। इसके पास इंटेंशन तो नहीं था, हाँ या ना। यस सर। इसने गोली तो यस चलाई सर। लेकिन इसके पास इंटेंशन नहीं है। आगे आ जाते हैं, फिर कहता है हु ईवर कॉजेज डेथ, तो वाई ही है जिसने मारा है, सामने तो वाई हमें दिख रहा है। नाउ विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी, तो यहाँ पर बॉडली इंजुरी तो है ही नहीं, मर ही गया है आदमी। या विथ द इंटेंशन, तो अगेन यहाँ पर वाई के पास कोई इंटेंशन नहीं है। बाई विथ एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो यहाँ पर फिर अगेन इसके पास इंटेंशन नहीं है। तीसरे पार्ट पर आइए, तो क्या लिखा है, हु ईवर कॉजेज डेथ विथ द नॉलेज। अब हु ईवर कॉजेज डेथ विथ द नॉलेज, तो जो कोई पर्सन है जिसके पास नॉलेज होगा, किस बात का, कि ही का मतलब जो मार रहा है, इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो फिर अगेन वाई को तो पता भी नहीं था कि कोई वहां पर है, यस और नो। तो इसके यस सर। पास नॉलेज भी नहीं था। सो यहाँ पर क्या हो गया हमारे लिए, वाई के पास ना तो इंटेंशन था, वाई के पास ना तो नॉलेज था। तो पक्का है, ये तो इंश्योर हो गया हमारे लिए कि वाई ने कल्पेबल होमिसाइड तो नहीं किया है, हाँ कि ना, इतना तो पक्का श्योर है, वाई ने यस कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस नहीं किया है। अब तो वाई की लाइबिलिटी हमने निकाल ली, अब एक्स की लाइबिलिटी निकालिए। अब एक्स की लाइबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वाई ने स्टेटमेंट दिया कि भैया एक्स ने मेरे से करवाया, इंड्यूस किया था। तो अब यहाँ पर एक्स के पास इंटेंशन था, तो यहाँ पर कहता है इंटेंशन, तो इंटेंशन है हु ईवर कॉजेज डेथ, जो कोई मृत्यु कारित करता है बाय डूइंग एन एक्ट। अब ये बताइए, एक्स ने कौन सा एक्ट किया है, कोई एक्ट किया है एक्स ने, तो सर, हाँ सर, उसको इंड्यूस करने का एक्ट किया है। इंड्यूस करने का एक्ट किया, बाकी उसने तो कुछ नहीं किया है। इंड्यूस करने के अलावा तो कुछ नहीं किया है ना फिर, इंड्यूस करने के अलावा उसने गोली तो नहीं चलाई है, हाथ पैर तो नहीं चलाया है, नहीं सर। ओवरटेक तो नहीं किया है, डंडे से तो नहीं नहीं सर। पीटा है, कुछ नहीं किया है। सो बाय डूइंग एन एक्ट, तो देखिए बाय डूइंग एन एक्ट, एक्ट का मतलब कितने दूर की बात हो गई। एक्ट का मतलब सिर्फ ओवरटेक, गोली चलाना, बंदूक चलाना ही नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो गया, इंड्यूसमेंट भी आ गया। सो बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो उसने क्या किया, उकसाया। नाउ यहाँ पर आइए, विद द इंटेंशन। सो यहाँ पर एक्स क्या है, हु एवर कॉजेज डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी। तो अगेन यहाँ पर क्या हो गया, इसके पास फिर से इंटेंशन था, तो हमें तो खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर बॉडली इंजरी का कोई जिक्र नहीं है, सीधा मारा मर गया बंदा। उसके बाद क्या कहता है एक्स, एक्स के बारे में क्या है, हु एवर कॉजेज डेथ
विथ दी नॉलेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत साफ साफ लिखा भी है, इसके पास नॉलेज था। कहाँ गया ये वाला, ठीक है ना। एक्स इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली, नोइंग इट ये जानता था, टू बी लाइकली टू कॉज जेड्स डेथ, कि अभी मैं जेड को मृत्यु कर सकता हूँ, जेड को मार सकता हूँ। नोइंग इट टू बी लाइकली मतलब अभी संभावना है कि हम जेड को मार सकते हैं, और यही सोच करके वो इंड्यूस करता है वाई को कि फायर करो, गोली चलाओ एट दी बुश। और वाई ने फायर किया और जेड मर, ये मर गया जेड। ठीक। तो यहाँ पर क्या मामला निकल के आ गया, फिर अगेन इसके पास क्या था, एक्स के पास नॉलेज भी था। तो अब ये तो भी पक्का हो गया ना कि एक्स के पास यहाँ पर इंटेंशन था और नॉलेज था। तो इसने इंटेंशन और नॉलेज होने दीजिए, लेकिन इसने एक्ट कौन सा किया, एक्ट के नाम पे क्या किया, सिर्फ इंड्यूस किया, इंग्लिश। इंड्यूस किया। तो इंड्यूसमेंट किया, तो इसीलिए हमने एक्स को क्या कह दिया कि भैया तुमने जो एक्ट किया, इंड्यूसमेंट का एक्ट किया इंटेंशन के साथ। तो यहाँ पर एक्स ने क्या काम किया है, गलत काम। तो एक्स ने किया है इंटेंशन के साथ इंड्यूसमेंट का काम किया है। कभी अगर आपने ऐसे बनाया है प्रॉब्लम को मैथ्स की तरह तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो कभी सीख लीजिए। जहां दिक्कत हो या किसी भी चैप्टर को अगर ऐसा बना लेंगे तो मैं आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। सो एक्स है, एक्स ने इंटेंशन के साथ इंड्यूसमेंट करने का एक्ट किया। उसके अलावा और क्या किया, एक्स ने नॉलेज के साथ अगेन इंड्यूसमेंट करने का एक्ट किया। तो इसने क्या कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड किया। इसका मतलब अब हमें साफ साफ पता चल गया कि जब कोई पर्सन कोई भी एक्ट करे, कोई भी एक्ट में इंड्यूसमेंट करे, डंडे से पीटे, गोली चलाए, मारपीट करे, वॉटेवर, लेकिन वो इंटेंशन के साथ करता है, नॉलेज के साथ करता है। और इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन होता है कि भाई सामने वाले बंदे की मौत होनी चाहिए। तो यहाँ तो जेड मर गया, उसी तरीके से इंड्यूसमेंट करके उसने जेड को मरवा दिया। उसी के बाद नॉलेज के उसने जेड को इंड्यूस करके, मतलब वाई को इंड्यूस करके जेड को मरवा दिया। यहाँ पर इसने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड किया। अब सवाल ये उठता है कि सर इसको मर्डर की कैटेगरी में क्यों नहीं ले सकते, यस और नो, इसको हम मर्डर क्यों नहीं मान सकते, इसको कल्पेबल होमिसाइड क्यों मानेंगे, बता सकते हैं, अब तो बता सकते हैं इसको मर्डर क्यों नहीं है। एनीबडी ट्राई कर सकते हैं, ये मर्डर क्यों नहीं है, बताइए। क्योंकि सर एक्स का डायरेक्ट एक्ट नहीं है, इसलिए एक्स का डायरेक्ट, एक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये मान ले कि जहां पर भी डायरेक्ट एक्ट करता है एक्स, तो फिर वो क्या कर लेंगे हम उसको, क्या कर सकते, मर्डर के लिए आरोपित बना देंगे, उसने मर्डर किया है। हाँ, अगर एक्स के एक्ट से वो व्यक्ति मरता, तब एक्स उसके के द्वारा एक्ट से मरा वो जाता। व्यक्ति मरता। याद कीजिए, तो थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पर, आते रुक के आगे बढ़ेंगे। एबेटमेंट का चैप्टर याद कीजिए। चलिए एबेटमेंट को छोड़िए, मेरी बात करते हैं, मैं और आपकी बात करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक्स हूँ, मेरी उम्र है 60-70 साल उम्र है, ठीक है। मैं बदला लेना चाहता हूँ किसी से, तो मैंने आपको इस्तेमाल किया, आपको उकसाया मर्डर करने के लिए, और आपने जाके सामने से मर्डर कर दिया, मेरे कहे अनुसार मर्डर कर दिया। अब बताइए मुझे किस अपराध की सजा मिलेगी। मैंने आपको उकसाया, आपने, उकसाने का क्या, आपको लालच दिया, पैसा दिया, वॉटेवर, आप जाके सामने से मर्डर करके आते हैं। अब बताइए आपने, मैं मुझे किस कौन से अपराध की सजा मिलेगी, आपने तो जो किया सो किया ही। अबैटमेंट इसके साथ, अबैटमेंट टू मर्डर सर। किस चीज़ की एबेटमेंट, तो मर्डर। एबेटमेंट की सजा मिलेगी या डायरेक्ट मर्डर की। अबैटमेंट टू मर्डर नहीं सर, बट अबैटमेंट टू मर्डर सर। एबेटमेंट टू मर्डर, क्लियर। अब एबेटमेंट टू मर्डर की सजा क्या है, जेल, यानी कि आजीवन कारावास और फांसी की सजा। बच लास्ट, एक लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, फिर उसके बाद मेरे को नहीं लगता है कोई डाउट बचेगा। एबेटमेंट टू मर्डर और मर्डर में क्या फर्क होगा। मैंने किसी व्यक्ति को, जैसे मैडम को, रानी जी को मैंने उकसाया, इंस्टिगेट किया, इसको इनको इंड्यूस किया कि जाके आप एक्स वाई जेड नाम के पर्सन को मार दीजिए, और ये जाकर के एक्स वाई जेड पर्सन को मार देती हैं। तो जब मैंने इनको मर्डर के लिए उकसाया,
तो मेरे खिलाफ चार्ज किसके लिए बनेगा? एबेटमेंट टू मर्डर के लिए बनेगा या सिर्फ मर्डर के लिए बनेगा? अपराध कौन सा बनेगा? अबैटमेंट टू मर्डर सर। अभी किसी को डाउट है तो बताइए। तो यहाँ पर जो आते हैं मैटर को लेकर के, तो ये मर्डर के कैटेगरी में क्यों नहीं फॉल कर रहा है? ऐसा जो हम लोग कहते हैं ना, ये जो आप लोगों ने किसी में से कहा शायद, कि सर जो कोई भी पर्सन एक्ट करता है, मान लीजिए मैं हूं और एक्स, मैं कोई एक्ट करता हूं और एक्ट का डायरेक्ट रिजल्ट निकलता है किसके ऊपर? डिसीज्ड पर्सन के ऊपर। यानी मैं ही अगर डंडे से पीटता हूं किसी व्यक्ति को, तो ही मैं लायबल होऊंगा। लेकिन अगर मैंने डंडे से नहीं पीटा, मैंने इसके लिए गड्ढा खोद दिया, इसमें गिर के मर गया, कुआं में गिर के मर गया मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। ऐसा डिफरेंस बताता है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर? कि भाई सर अगर सर डायरेक्ट एक्ट होगा तो मर्डर होगा, इनडायरेक्ट एक्ट होगा तो कल्पेबल होमिसाइड होगा? मुझे ये बताइए। सरकमस्टांसिस सरकमस्टांसिस क्रिएट कर देता है CH के लिए सर। ठीक है, सर कल सरकमस्टांस कल मेरे पे मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? ये कहीं लिखा है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के मामले में कि अपराधी, अपराध करने वाला का जो एक्ट है उसका डायरेक्ट अगर क्लियर कट एक्ट निकलता है डायरेक्ट सामने से, तो उस केस में हम इसको मर्डर के लिए दोषी करेंगे। और अगर इनडायरेक्ट तरीके से मारेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कल्पेबल होमिसाइड के लिए करेंगे। ऐसा मेंशन है? बताइए। सर ऐसा मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में कहीं ना कहीं व्यक्ति का बचने का चांसेस रहता है। हो सकता है वो व्यक्ति बच जाए, उसकी मृत्यु ना हो, मतलब वो बच सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चांसेस होता है। लेकिन मर्डर में हो जाता है कि वो मर ही जाएगा एकदम, तत्कालीन उसकी मृत्यु होना ही हो ही गया। ओके। कहीं संभावना मात्र ही। तो फिर इसका मतलब ये ऐसे ना कह दें कि एक्ट का मतलब हम यहाँ पर सीधा ओवर्ट एक्ट लेंगे। एक्ट का मतलब हम सीधा सीधा, यही तो छोटी छोटी बात आ गई। एक्ट का मतलब डंडे से पीटना हो गया, गोली चलाना हो गया, चाकू मारना हो गया। अगर कोई ये एक्ट करता है और उसको, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ और मैंने क्या किया, गोली चला दी और सामने किसी पर्सन की इंटेंशन के साथ मैंने जान से मार दिया, तो मैं मर्डर के लिए दोषी हो जाऊंगा? यस और नो? यस और नो? तभी ना मैं मर्डर के लिए दोषी होऊंगा। आंसर है यस, नहीं तो अबेटमेंट के लिए दोषी होगा। इतना सोचना क्या है? ठीक है, हम लोग क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है, चीजों की गहराई को समझ लेना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या बनना चाहिए? अब क्या आंसर बनना चाहिए? मर्डर क्यों नहीं बना, इसका आंसर मिला आप लोगों को कि नहीं मिला? मुझे फाइनल बताइए। वाई इट इज नॉट सो मर्डर? मर्डर क्यों नहीं है? आप लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड क्यों चूज किया? इसका आंसर मिला? जी। क्यों बताइए, इन शॉर्ट, एक लाइन में। एक ही चीज पर घूम रहा है मैटर। सर उसने ओवर एक्ट नहीं किया, एक्ट किया। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। एक्ट पर काम कर रहा है, एक्ट पर, एक्ट जो शब्द है उसके ऊपर मामले आ रहा है। इसीलिए एक्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। और एक्ट का मतलब मैंने यहाँ पर तो BNS में डिफाइन भी किया है, पहले तो डिफाइंड भी नहीं था। तो एक्ट का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज को मोशन में ला देना। हम किसी, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे सामने में कोई मोशन आ जाए, किसी तरह की हरकत हो जाए, तो उसको हम एक्ट कहते हैं। तो हमने तो कोई यहाँ पर एक्ट किया ही नहीं। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में ये फर्क रहता है, ओवरटेक्ट और एक्ट वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? A person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, comma, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death by virtue of so and so। ये क्या है मामला? सर ए मर्डर नंबर कैसे? आंसर। क्या ए होगा मैडम? ए होगा सर, एक्सप्लेनेशन वन। मर्डर सर। नहीं नहीं, इसमें कौन सा है? ये ऑप्शन क्या आएगा? ए होगा, बी होगा, सी ए होगा? होगा सर, एक्सप्लेनेशन ए फर्स्ट। ए एक्सप्लेनेशन टू फर्स्ट। नाइनटी नाइन 299 का एक्सप्लेनेशन वन में सेट सेक्शन। थर्ड सी। सी होगा मैडम, करिए सी होगा। सी क्यों होगा मैडम?
सी क्यों होगा? पढ़ लिया सर। देखिए, एक्सप्लेन इन्होंने किया है, ध्यान से देखिएगा। ए पर्सन हु कॉजेज, क्लियर, ए पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजुरी टू अनदर। तो मैं वो पर्सन हूँ एक्स मान लीजिए, और मैंने एक बॉडली इंजुरी किया किसी वाई नाम के पर्सन को, ठीक। नाउ बॉडली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, लेबरिंग मतलब दर्द में है, लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडली इन्फर्मिटी। सो बॉडली इंजरी टू अनदर पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, बॉडली इंजरी टू अनदर पर्सन हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर। सो लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर का मतलब इसको कोई तकलीफ हो सकती है, इसके हो सकता है किसी बॉडी पार्ट का ऑपरेशन हुआ हो रिसेंटली, ऐसा मान लीजिए, या कोई ये बीमारी से ग्रसित हो, मान लीजिए कि इसके पेट में ट्यूमर है, इसके दिमाग में ट्यूमर है, इसके पेट में अल्सर है, इस तरह की बात हो गई, तो इस तरह का मामला। सो हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर कॉमा डिजीज, तो डिजीज मैंने बता दिया अल्सर वगैरह है, सिस्ट वगैरह है, इस तरह। तो नाउ या बॉडली इंफर्मिटी एंड देयर बाय एक्सेलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर शैल बी डिम्ड टू हैव कॉज हिज डेथ। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया, बॉडली इंजरी जो कोई दूसरे व्यक्ति को करता है और उसमें सिर्फ एक्सेलरेट कर देता है डेथ ऑफ दैट अदर शैल बी डिम टू हैव कॉज हिज डेथ, तब हम उस केस को कहेंगे। तो ये कहाँ आता है? एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में आता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नंबर 1 होगा सेक्शन 299 आईपीसी या सेक्शन 100 का बीएनएस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर यही पार्ट लिखा गया और इसमें और कुछ लिखा नहीं गया है। ये तो कॉपी पेस्ट है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक पार्ट और निकालते हैं, देखिए। इसमें ऐसी कोई बात कहीं भी मेंशन नहीं की गई है सेक्शन 101 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इफ द एक्ट बाय विच, यहाँ पर भी है इंटेंशन लेबरिंग अंडर पेन वाला, ये वाला, if the person committing the act by which death is caused knows that it is so eminently dangerous, इसमें भी नहीं है। bodily injury और bodily injury intended to inflict ordinary course, इसमें भी नहीं है। आगे देखिए, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing such bodily injury, offender knows is to be likely to the cause to the death of the person, ओके, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला मामला कहीं भी आपके लिए नहीं है। सो मतलब ये कहाँ से निकल के है? ऐसे भी एज यूजुअल सामने से पता चलता है कि एक्सप्लेनेशन नंबर 1 का है, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर अपने टॉपिक पे आएंगे ब्रेक के बाद। इसको बताइए क्या है, क्या आंसर होगा? ए एक 75 साल का पुराना बुजुर्ग आदमी है, टर्मिनली इल पेशेंट है, pleads with his wife to give him poison so as to put an end to his painful sufferings. The wife does as she is asked to do by her husband. भाई बीवी इसकी समझदार थी, पति का कहना मान गई। द वाइफ इज लाइबल फॉर, किस अपराध? वाइफ ने कोई अपराध किया है? एक सर पचहत्तर, ए हाँ होगा, जी, हाँ जी। ए होगा, मर्डर सर, मर्डर सर। मर्डर क्यों होगा? बताइए, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं सर पड़ती। सर पॉइजन दे रहे हैं सर, किसी की जान कोई ले लेंगे। यहाँ पर तो इंटेंशन और नॉलेज, नॉलेज है सर, लेकिन इंटेंशन तो नहीं। इंटेंशन नहीं, नॉलेज है सर। नॉलेज लेंगे, इंटेंशन इंटेंशन नहीं, लेंगे, क्या लेंगे कि दोनों लेंगे? नॉलेज लेंगे नहीं सर। सर, नॉलेज लेंगे, इंटेंशन नहीं। इंटेंशन, इंटेंशन तो नहीं है सर, नॉलेज नहीं है। ओके, हम किसकी लाइबिलिटी? वाइफ की लाइबिलिटी देख रहे हैं। तो वाइफ का इंटेंशन अपने पति को तो मारने का नहीं था, चाहे वो बीमार रहे चाहे ना रहे, यस और नो। तो यहाँ यस। पर वाइफ का इंटेंशन नहीं था अपने बीमार पति को मारने का। दूसरी बात आती है कि वाइफ के पास नॉलेज तो था, क्या, कि जो मैं एक्ट कर रही हूँ या जो मैं एक्ट करूंगी उससे मेरे जो सो कॉल्ड बीमार पति है उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मुक्त हो जाएगा, ये तो उसके पास था, यस और नो। यस सर। नॉलेज था, तो नॉलेज वाला पार्ट कहाँ पर फॉल करेगा? सर बी वाला कर्तव्य हमेशा नोट। क्यों मर्डर में क्यों नहीं फॉल करेगा? सर यहाँ पर जो है हम लोग का तो अभी डायरेक्ट, बताया। अच्छा चलिए, डायरेक्ट एक्ट भी है, आप लोग भी, आप में से किसी ने कहा था
कि डायरेक्ट एक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट, तो ये तो डायरेक्ट एक्ट है, तो फिर तो मर्डर होना चाहिए इसको। बताइए, आप में से किसी ने कहा था अभी कुछ देर पहले कि सर डायरेक्ट एक्ट होगा तो मर्डर होगा, इनडायरेक्ट होगा तो कल्पेबल होमिसाइड होगा। ऐसा है? इंटेंशन नॉलेज अप्लाई करेगा इस पर? बताइए तो। सर इनका जो एक्ट है तो ये तो हम्म। एक्ट में नहीं आ रहा सर। इसमें आंसर यही होगा, बी। क्यों होगा बता रहे हो, ये सामने आपके आंसर है, आप लोग ऐसे कैसे कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या दिक्कत है इसमें आप लोग को? क्यों दिमाग को एक्स्ट्रा तकलीफ दे रहे हैं आप लोग? ए पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजूरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडली इन्फर्मिटी। तो यहाँ पर उसका हस्बैंड क्या है? क्वेश्चन को अप्लाई करिए ना। वो हस्बैंड क्या है? लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, यस और नो? यस सर। हस्बैंड तो बीमार था ना भाई, 75 साल का हस्बैंड बीमार है। एंड अब ये है जो एक यहाँ उसकी वाइफ है। सो यहाँ पर वाइफ क्या हो गई? ए पर्सन, ऐसे अप्लाई करिए। ए पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजरी, तो वाइफ ने इसको क्या दिया? बॉडली इंजरी ही तो दिया होगा, तभी ना वो मरा होगा। A person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates। अब वो रगड़ रगड़ के, मतलब तिल तिल करके मरता, तो हो सकता है 90 साल में मरता, 80 साल में मरता, लेकिन क्या कर दिया? उसको एक चोट पहुंचा करके या गला दबा करके किसी भी तरीके से, यहाँ पर क्या बोला? पॉइजन देके। तो उसने क्या किया? बॉडली इंजूरी दी बाय वे ऑफ पॉइजन। सो नाउ देयर बाई इंजूरी का मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, 4 तरीके का होता है, हम यहाँ सिर्फ फिजिकल इंजूरी कंसीडर करते हैं। सो बॉडली इन्फॉर्मिटी एंड देयर बाई एक्सेलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर शैल बी डिम्ड टू हैव कॉज हिज डेथ, ये वाला पार्ट। अभी आप लोग, हम लोग कह रहे थे किसको? हम लोग इंटेंशन वाले पार्ट को ले रहे थे, सॉरी नॉलेज वाले पार्ट को। यहाँ पर भी देखिए नॉलेज वाले पार्ट में भी आइए। नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि नॉलेज है कि उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। सो नॉलेज है, उसके पास पॉइजन है, मेरे पास जहर है, और मैं जहर दे दूंगा तो सामने वाला बंदा की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये भी मेरे को नॉलेज है। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो ये क्या है? कल्पेबल होमिसाइड है, बिल्कुल सही है। लेकिन केस के अगर सर अकॉर्डिंग चलिए, तो केस में इसने कहानी घुमा दी है, ट्विस्ट करके दिया है कि वो ऐसा क्यों करती है। यहाँ पर लिखा है क्या? प्लीड्स विथ हिज वाइफ टू गिव हिम पॉइजन। ये अपनी मर्जी से जहर नहीं देता है, और ये वाला पार्ट में अपनी मर्जी से देगा कि नहीं देगा, ये बताइए मुझे। 100 का जो थर्ड पार्ट है नॉलेज वाला, इसमें आप अपनी मर्जी से जहर देते हैं या किसी के कहने पर जहर देते हैं, ये बताइए। अपनी अपनी मर्जी से सर। तो हम नॉलेज का पार्ट कैसे अप्लाई करें, आप बताइए मुझे आप लोग। इज इट एप्लीकेबल और नॉट? नो। और यहाँ साफ क्वेश्चन को पढ़ के समझना, ये क्या कह रहा है? प्लीड्स विथ हिज वाइफ टू गिव हिम पॉइजन। वो प्लीड कर रहा है कि मेरे को तुम जहर दे दो और मार दो, सो एज टू पुट एन एंड टू हिज पेनफुल लाइफ, पेनफुल सफरिंग। तो यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे जहर चाहिए। तो अब रिक्वेस्ट करी कि जहर चाहिए, मुझे जहर दे के मार दो। तो यहाँ तो ठीक है, आपको नॉलेज है कि जहर देने से मर जाएगा, लेकिन रिक्वेस्ट पर जहर तो हम नहीं दे रहे ना, हम अपनी मर्जी से वॉलेंटरली दे रहे हैं। याद कीजिए, एक्चुअली बोला था एक्ट का डेफिनेशन अच्छे से समझना है। एक्ट का मतलब वो एक्ट होता है जो वॉलेंटरली होता है। क्या आप वॉलेंटरली एक्ट कर रहे हैं? स्वेच्छा से आपने जहर दिया है? द आंसर इज नो। एक्ट का मतलब क्या होता है? वो एक्ट जो वॉलेंटरी होगा उसी के लिए ना आपको सजा मिलेगी। तो यहाँ पर वाइफ अगर वॉलेंटरली अगर जहर दे के मार देती तो पक्का उसको सजा मिलता इस ग्राउंड पर। लेकिन उसने क्या किया? एक बीमार आदमी को एक्सेलरेट कर दिया, किस बेसिस पे? यहाँ पर बॉडली इंजरी दे करके। अब समझ में आया फर्क? किसी को डाउट है तो बोल दीजिए कि हाँ सर मुझे डाउट है, और नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, या मेरी बात पे ऑब्जेक्शन है तो भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी तो बिड है, रटना तो है नहीं हम लोगों को, उसका डिफरेंस भी देखना है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का। ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग कहाँ हैं? पेज नंबर 5 तक हैं, ठीक है। तो इसको यहीं पर रखते हैं, अगला वाला जो पार्ट है ना इसके बाद हम लोग करेंगे। इसको यहाँ पर पहले कर देते हैं स्टॉप।